सुनी, वहाँ तक सुनी थी ना आपने कि मैम के मतलब जैसे वो गुरुजी आते हैं और वो देखते हैं और स्पिरिट आके उनसे बात करती है। तो स्पिरिट यही बोलती है कि मैंने मंदिर से कुछ गहने चुराए थे देवी के, और जब तक कि वो मंदिर तक वो गहने वापस, वो खजाना मंदिर का वापस नहीं कर देता हूँ, जो कि मैंने अपने घर के नीचे दबा रखे थे। जहाँ जो उसका घर था वहाँ पे उसने गड्ढा खुद के दबा रखा था माता का खजाना। एक कलश होता है, उसमें माता की नथ होती है, कुछ और भी सामान होता है, जेवर होते हैं माता के। और फिर उसकी डेथ हो गई थी। तो वो ये कह रहा था कि वो खजाना जब तक माता के मंदिर में वापस पुजारी को नहीं दिया जाता, देवी जब तक उन गहनों को नहीं पहन लेती, तब तक मेरी आत्मा भटकती रहेगी। तो कि बस मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं मुक्त हो जाऊंगा और मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा और इस घर को भी छोड़ दूंगा, गांव को भी छोड़ दूंगा और मेरी आत्मा यहाँ से चली जाएगी, बस जिस दिन देवी माँ को उनके गहने वापस मिल जाएंगे। तो ये मेरे घर का ये जो, जहाँ मैम ने रिसेंटली स्कूल बनवाया था, तो वो उसका घर था। तो वो बोलता है कि इसकी ये मिडिल वाले कमरे को खुदाई कराई जाए और उसके बीच में एक कलश रखा है जिसमें कि देवी माता के गहने हैं, उनको निकाल दिया जाए और पुजारी तक, टीले वाला मंदिर होता है एक वहाँ पर गांव में, वहाँ पहुँचा दिया जाए। और मेरी मतलब आत्मा की शांति के लिए जब पुजारी जी माता देवी माता से प्रार्थना करेंगे, हवन करेंगे, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा कि देवी मुझे यही कह रही है। तो अब प्रधान जी भी आ जाते हैं, मैम भी होती है वहाँ पे, और सब लोग डिस्कस करते हैं भाई क्या करना चाहिए। फिर एक मज़दूर को बुलाते हैं और जो एरिया उसने बताया था ये मिडिल वाला रूम, उसको खुदाते हैं। एक्चुअली वो वही रूम था जिसे मैम ने स्टाफ रूम बना रखा था। फिर उसको खाली कराया जाता है, मज़दूर खुदाई करते हैं और वाकई में बिल्कुल सच बात होती है कि उसमें से एक कलश निकलता है। कलश निकाल के देखते हैं, ऊपर तो मिट्टी विट्टी पड़ी होती है, उसको साफ करते हैं, देखते हैं तो वो चांदी का कलश होता है और उसके अंदर माता की पाजे, बिछिए, सोने का हार, मंगलसूत्र और भी बहुत सारे गहने होते हैं, झुमके, टीका, ये सब तकरीबन उसकी वर्थ देखी जाए तो उस ज्वेलरी की आप ये मान लो कि इस समय में वो 2-3 लाख से तो ऊपर के ही थे गहने माता के जो उसने चुराए थे और उन्हें छुपा रखा था उसने। और फिर उसकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक आने से। हो सकता है कि मेरा मानना कि यही है कि स्टोरी में कि उसने गलत काम करा था तो देवी माँ ने उसे सजा दी थी और वो मर गया था और उसकी लाश वहाँ सड़ती रही, इसीलिए वो स्पिरिट बनी। तो अब उसकी जो स्पिरिट है वो ये चाहती है देवी माँ के गहने लौटा दिए जाएं, तो उसकी स्पिरिट जो है वो मुक्त हो जाएगी, गांव को भी छोड़ देगी और वो अपना नया जीवन देखेगी। ये मतलब जैसे भी ये भगवान के पास जाएगी, स्वर्ग में जाएगी, अपने कर्मों के हिसाब से जहाँ भी जाएगी। तो उसका कहना यही था कि मतलब, तो फिर उसकी बेटी को भी इन्फॉर्म किया जाता है, उसकी बेटी अब्रॉड में रहती है, तो वो भी सारी कहानी सुनती है। तो पहले तो बहुत परेशान होती है, फिर वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ, मैं भी अपने पापा की आत्मा की शांति के लिए पूजा में शामिल होंगी और पुजारी जी को ये कलश मैं अपने हाथों से ही दूंगी जो मेरे पिताजी ने चुराया था। तो उसकी बेटी भी अपनी टिकट कराती है और वो अभी जल्द से जल्द पहुँचती है और वो सब लोग, गांव के लोग भी, मैम भी, पुजारी जी भी, सब लोग टीले के मंदिर जाते हैं और सबको ये होता है कि मैम भी खुश होती है कि अब मेरा स्कूल जो है वो अब इस स्पिरिट से मुक्त हो जाएगा और अब मेरे बच्चे और मैं आराम से इस स्कूल में मतलब एजुकेशन हमारा बच्चों का बढ़िया से चलेगा और मेरा स्कूल ठीक से चलेगा और कोई दिक्कत बच्चों को भी नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आएगी। मैम भी खुश है, इसलिए मैम भी जाती है देवी माता के मंदिर में और उसकी बेटी भी पहुंच जाती है, वो भी जाती है। सब लोग, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, माता का भजन कीर्तन करते हुए वो टीले वाले मंदिर जाते हैं, वहाँ के पुजारी को कलश सौंपते हैं और